वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मैं उस वाले छत पर से इस वाले छत पे आ गई हूँ और यहाँ पर देखिए जो मलबा डांगते हुए मैं आई हूँ, तो उस वाले छत से इस वाले छत पे आ रही हूँ। और तो आप सोच रहे होंगे मेरे गेट पे गाय कहाँ से आ गई। ये गाय सुबह हम लोग सो के नहीं जगते हैं, उसके पहले आके ये मतलब यहाँ पे खड़ी हो जाएंगी और टॉयलेट करेंगी, पाघुर करेंगी, जो पाघुर करके मतलब मेरा जो वहाँ पे बैठने का बना है उसको ख़राब कर देंगी। तो ये जाने भी नहीं देगी, मारेगी अलग से। तो हम लोग इधर से आए थे, ये एक ही चीज़ से डरती है। आप सोचेंगे कि मैं पानी क्यों डाल रही हूँ, तो पानी में डाल रही हूँ इनको हटाने के लिए। कहते हैं ना गाय हमारी माता है, तो गाय को मारना नहीं चाहिए। वैसे किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए अगर जब तक वो आपको कोई हानि नहीं पहुँचाते हैं। तो आपको हाथ नहीं, डंडा नहीं, कुछ भी नहीं उठाना चाहिए। तो ये चीज़ होता है। फिर उसके बाद गाय को मैंने डाला पानी और गाय हट गई, फिर जाके हम लोग घर में प्रवेश कर पाए। तो एक ही चीज़ से डरती है, पानी से। और उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया, फिर आ गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास आने का क्या रीज़न था मेरा, एक तो मुझे मतलब ये मेरे हस्बैंड हैं, ऑफिस जा रहे थे, तो मैंने कहा भैया मुझे लेके चलो। और हाँ, ऑफिस जहाँ पे वहाँ लोग का डॉक्टर मतलब जहाँ पर हम गए हैं, तो यहाँ पे कुछ नज़ारा इस तरह से है। यहाँ का हॉल जो है टूट गया है, मतलब टूटा है पूरा, कमरे वगैरह छोटे बनाए हैं। फिर यहाँ पे पिलर दे के, बीम दे के कुछ इस तरह से बना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मास्क लगा लिया है। मास्क लगाने मतलब यहाँ पे नहीं, मैं घर से मास्क लगा के आई थी, क्योंकि मास्क लगाने से मैं बची हूँ। मेरा जो डस्ट वस्ट जाने से मुझे छींक आती थी, उससे मैं बच गई हूँ। तो यहाँ पे मतलब ढेर सारे लोग, हम लोगों का जो बता दूँ कि आप लोग हम लोग हस्बैंड जॉब करते हैं ना, तो उसकी जो सरकारी फैसिलिटी मिलती है, हर मंथ जमा करना भी पड़ता है। तो वहाँ पे आए हैं, मतलब डिस्पेंसरी में आए हैं, CGHS बोलते हैं इसको। तो वहाँ पे आए हैं और पहले से इसका लुक जो है बदल गया है। पहले यहाँ पे जो पीला धारी दिखा है, यहाँ पे इसका पिलर था। अब फाइनली बहुत सारा स्पेस हो गया है। तो मैं बहुत दिनों के बाद डॉक्टर के पास आई हूँ। अभी तो मैं एलर्जी से परेशान थी और फिर उसके बाद यहाँ पे आई। फिर उसके बाद हस्बैंड ऑफिस चले गए और मुझे बैठा दिए सिटी बस पे। तो मैं पहली बार इस बस पे बैठी, AC वाले पे, क्योंकि हम लोग अक्सर अपने गाड़ी से ही जाते हैं, तो इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मुझे इतनी आइडिया नहीं थी। बट ये भैया जो है 20 रुपये लेने के बजाय मुझसे 25 रुपये लिए, क्योंकि हम रोज़ अप डाउन नहीं कर रहे हैं इसलिए। और इन्होंने टिकट जहाँ हमको उतरना था वहाँ के बजाय 2-3 चौराहे आगे का टिकट काटे। मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। तो कहते हैं ना कि अगर थोड़ी सी नज़र हटी नहीं कि दुर्घटना घट जाती है। तो वही हाल है, अगर आप थोड़ा सा जानकारी नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। उसके बाद ये जो है हमारे घर का नज़ारा है, जो कि यहाँ पे टूट चुका है। तो मलबा वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो मेरे घर के हालत तो ऐसे हो रखे हैं जैसे सड़क पे जो सड़क चौड़ी हो रही, घर टूट रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हालत मेरे घर के हो रखी है इस टाइम।
तो मलबा डाँक डाँक के मैं किसी तरह से दूसरे वाले अपने नए वाले घर पे प्रवेश करी, और नए वाले घर में प्रवेश करने के बाद मैं सोच रही हूँ यहाँ पे झाड़ू लगा दूँ। पूरे घर में समझ लीजिए मिट्टी मिट्टी है, आप समझ सकते हो ना। थोड़ा सा घर खुला होता है, जैसे लॉबी है ये हमारा, और जहाँ से मैं आई वहाँ पे भी लॉबी है। तो लॉबी है और उसके बाद तो खुला है थोड़ा सा, तो मिट्टी वैसे भी आ जाती है। और अगर खास करके मिस्त्री लगे हैं और उस पर तोड़ फोड़ हो रहा है, तब तो फिर भैया मिट्टी मिट्टी का अंबार लगने वाला है। तो बहुत ढेर सारा मिट्टी मतलब आपको घर में दिखने वाली है। और एक चीज़ मिट्टी से, ये मिट्टी के बाद मैं पहले बता दूं कि मैंने पहन रखा है पिंक कलर की साड़ी, जो कि आप देख रहे हो। और इस पिंक कलर की सिल्क साड़ी जो है मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। मेरी सासू जी ने इसको गणेश चौथ पे चढ़ाया था, और मुझे जब दी तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैं जानते हैं पहले तो मुझे हल्की साड़ियाँ पसंद है, दूसरी हल्की साड़ियाँ के साथ साथ मुझे पसंद है प्लेन, और जो कि मुझे प्लेन मिल गया। और फिर मुझे क्या था, सोने पे सुहागा हो गया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं लग गई झाड़ू लगाने में। फिर मुझे लगा कि कहीं यार मुझे छींक वगैरह ना आने लगे, तो मैंने सर पे तो पल्ला रख लिया, लेकिन नाक में मैंने मास्क लगाना भूल गई थी। फिर मैंने कहा चलो भैया चलते हैं, रिस्क लेते हैं। फिर उसके बाद ले लिए रिस्क, तो लगा रही हूँ झाड़ू। और मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली थी। हाँ, जब ना अगर घर कंप्लीट हो जाता, अभी तो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब वायरिंग वाले आते हैं, प्लम्बर वाले भैया आते हैं, और जब ड्रिल मशीन चलती है, तो जो गंदगी निकलती है ना, तब तो भैया ये लगता है कि पूरा घर हमारा साफ़ है। और ड्रिल मशीन चला के जब ईंट और मलबा के जो चूरे निकलते हैं ना, तो पूरे घर में फैल जाते हैं। और जिस जगह होता है ना, तो उस जगह की तो हालत कंडीशन मतलब एकदम ख़राब हो जाती है। और फिर मैंने यहाँ पे जो लुक है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे मिट्टी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि बालू सीमेंट का जो मलबा गिरा है, तो ईंट तो हट गया था। फिर उसके बाद जो मेरा फुल झाड़ू जो है ना, फुल झाड़ू मतलब जो कि फर्श साफ़ करता है, इसमें हार्ड वर्क नहीं पड़ना चाहिए, हार्ड वर्क के लिए नहीं बना है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत कर रहा है मेरे साथ, वो भी मेहनत कर रहा है। और आप देख सकते हो कि कितना गर्मी का सीज़न है और कितना ज़्यादा धूल उड़ रहा है। फिर मेरे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैंने अपने नाक को कपड़े से कवर किया। डर रही हूँ ना कि मुझे छींक आने लगेगी, तो फिर मैं तो परेशान ही हो जाऊँगी, मेरी हालत जो है ख़राब हो जाएगी। तो ये कंडीशन है इस समय मेरे घर की। और मेरे जो सभी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, और मेरे पहले जो व्यूअर्स जुड़े हैं, जो अब जुड़ रहे हैं, वो सभी देख पा रहे हैं कि हम लोग मतलब इस समय कितने परेशानी से चल रहे हैं। कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद सूर्य रोशनी आती है, अंधेरे के बाद रोशनी आती है। और ये हैं मिस्त्री लोग और मेरे हस्बैंड, सब लोग मतलब वहाँ पे मिस्त्री लोग के हिसाब कर रहे हैं। शाम का टाइम है, 5 साढ़े 5 का टाइम है, तो मिस्त्री जा रहे हैं। और यहाँ पे अभी दीवार बनी है, यहाँ पे दीवार नहीं बनी थी, पहले नहीं दीवार बनी थी, तो हमने सोचा कि दूसरे का घर है, इसको कवर करवा लेते हैं, तो ये हमारा बंद हो जाएगा। तो इधर से उधर देखना, ताकना, झाँकना, थूकना, ये सब बंद हो जाएगा। तो दीवार बंद हो गई है, तो इसमें पानी डालना है। तो मैंने सोचा कि पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर पानी डालती हूँ, क्योंकि पानी पहले डाल दूँगी तो फिर मिट्टी मिट्टी जगह जगह से चिपक जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जितने भी ईंट वगैरह इधर उधर फुटकर दिख रहे हैं, उसको मैं हटा लेती हूँ। और यहाँ पे ही मेरा जो है इस छत से उस छत का आना जाना हुआ है। तो यहाँ पे लगा हुआ है बेसिंग, और यहाँ पे जो बारजे का डिज़ाइन बना गया है ना, तो मतलब दोनों छत का डिज़ाइन जो है मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। इसलिए कि डिज़ाइन बन गया है और एरिया जो है बारजे का बहुत छोटा हो जाता है। इसलिए भैया, तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि कभी आप लोग बारजे के डिज़ाइन तो बिल्कुल मत करवाना, सीधा रखना। और डिज़ाइन करवाने के बाद कितनी दिक्कत होती है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैं किस तरह से, किस हालत में हूँ झाड़ू लगाते समय। अगर ये सीधा होता तो ये प्रॉब्लम मुझे ना आता। और पहले मैं जब घर नहीं बनवाई थी या घर नहीं ली थी, तो जब किसी का डिजाइनिंगदार बारजा देखती थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब नहीं अब समझ में आता है कि डिज़ाइन में कितना बकवास है और कितनी दिक्कत है। पहले तो सीधा सीधा बारजा रहता है, तो बनाने में जो मिस्त्री का टाइम है वो भी कम लगता है और बनाने में जल्दी बन जाता है।
और जब इस तरह का डिज़ाइन करना पड़ता है तो मिस्त्री को भी टाइम लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। जैसे हम ब्लाउज़ की सिलाई करते हैं, जब हम सिंपल से कोई ब्लाउज बनाते हैं तो बड़ी ईज़िली जल्दी से बन जाता है। जब उसमें हम कोई डिज़ाइन पीछे गले पे रखते हैं या फिर कोई डिज़ाइन आस्तीन पर रखते हैं तो फिर उसकी हालत इसी तरह से होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग कोई भी डिज़ाइन इस तरह से बारझाप ना दीजिए। और बहुत सारे लोग ब्लाउज पे भी डिज़ाइन बनाते हैं, वो डिज़ाइन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। सच बता रही हूँ, वो डिज़ाइन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। और इसलिए आप जितना भी आप देखते होंगे कि मैं ज़्यादातर सिंपल ब्लाउज ही पसंद करती हूँ। जो सिंपल में आनंद है वो डिज़ाइन वाले पे नहीं है। जैसे कि बारजा, छतका और ब्लाउज सेम टू सेम वैसे ही कंडीशन है। तो चलिए हम वीडियो को एंड कर देते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। वीडियो को एंड कर मतलब फॉलो कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बाय।